अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 30 फील्ड्स दैट एमकेड स्टूडेंट कैन चूज आफ्टर देयर एफएससी। इंटरमीडिएट की एग्जामिनेशन के बाद एमकेड के स्टूडेंट कौन कौन सी फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम टॉप 30 फील्ड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम टॉप 30 फील्ड के हवाले से हम बताएंगे। ज्यादातर स्टूडेंट को एमकेड के बाद सिर्फ 3 से 4 फील्ड के बारे में मालूम है कि भाई उन्हें एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस में अगर एडमिशन ना हुआ तो वो बीडीएस कर सकते हैं, और बीडीएस में एडमिशन ना हुआ तो वो फॉर्म डी की तरफ जा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के बारे में कुछ स्टूडेंट को मालूम होता है। अगर इन 4 फील्ड में अगर एडमिशन नहीं होता तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने साइंस के करियर को स्विच करके किस तरफ चले जाते हैं, कॉमर्स की साइड पर चले जाते हैं, और उनका जो बेसिक ड्रीम होता है कि साइंस की फील्ड में अपना कोई नाम करना, तो वो अपने इस ड्रीम को जो है वो नज़रअंदाज करके एक ऐसी फील्ड में चले जाते हैं जहां उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, और कॉमर्स की साइड चले जाते हैं। अब उसकी पूरी बेसिक एजुकेशन साइंस से हुई हुई है, अब कॉमर्स की तरफ उसका इंटरेस्ट नहीं लग रहा, और फिर वो अक्सर औकात तंग आकर वो तालीम ही हासिल करना बंद कर देते हैं। तो आज की ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए गाइडेंस साबित होगी, बेहतरीन गाइडेंस साबित होगी जिनकी परसेंटेज कम है और वो थोड़ा कंफ्यूजन का शिकार हैं कि अगर एमबीबीएस में, बीडीएस में, फॉर्म डी में या डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में नाम नहीं आया तो क्या करेंगे। तो आज की ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। तो टॉप 30 फील्ड्स हम उनको बताने जाएंगे। तो जिसमें सबसे पहले आपको मालूम है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये एमकेड के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट का जो है वो ड्रीम होता है कि उनका एमबीबीएस के अंदर एडमिशन हो जाए। तो ये हमारी टॉप 30 फील्ड में नंबर 1 पर है। टॉप 1 पर अगर एमबीबीएस में किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आता, किसी नंबर से, पॉइंट्स में कुछ नंबर से वो रह जाते हैं, तो उनके पास सेकेंड ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बीडीएस। तो बीडीएस आपके पास है, आप डेंटिस्ट बन सकते हैं, और बीडीएस में डेंटिस्ट के बाद अगर आपकी परसेंटेज कम है और अगर आपका नाम बीडीएस में नहीं आ सका, तो तीसरा ऑप्शन जो स्टूडेंट के पास होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जो फॉर्म डी कहलाता है। आप फॉर्म डी के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फॉर्म डी करवाती हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको गाइड भी करेंगे अगले आने वाली वीडियो में कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो पाकिस्तान भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। हम उनके ऑर्डर्स भी बताएंगे, उनमें कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं, कौन सी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, कौन सी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन तमाम के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी है। फिर इसके बाद फॉर्म डी में अगर किसी स्टूडेंट का नाम नहीं आता तो उसके पास फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये भी 5 साल का होता है, ये भी 5 इयर्स का है, ये 4 इयर्स का है, ये 5 इयर्स का है। तो डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसे शॉर्ट में हम डीपीटी कहते हैं, डीपीटी कहते हैं, तो डीपीटी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी आपके पास जो है वो फोर्थ ऑप्शन होगा। फिर इसके बाद इस 4 फील्ड के बाद अब जो हम फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें बहुत से बच्चों को उनके बारे में आइडिया ही नहीं होता। तो इसमें आपके पास एक ऑप्शन है वेटरनरी डॉक्टर, डीवीएम के नाम से ये डिग्री कहलाती है, जिसमें जानवरों को डॉक्टर बनाया जाता है। अब अक्सर बच्चे जो है ना हंसते हैं, किसी को छेड़ना होता है, ये तो जानवरों को डॉक्टर बनेगा। बेटा दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड अगर आप देखें तो वेटरनरी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस फील्ड को नज़रअंदाज ना करें, ये भी फाइनेंशियली जो होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर होते हैं। तो आपके पास प्री मेडिकल के बाद एक बेहतरीन ऑप्शन ये भी है। इसी तरीके से जो है वो बैचलर ऑफ फार्मेसी, याद रखिएगा फॉर्म डी और बैचलर ऑफ फार्मेसी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा। अक्सर बच्चे कहते हैं फार्मेसी करना है, तो आप कंफर्म कीजिएगा फॉर्म डी ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहलाते हैं, जबकि ये बैचलर ऑफ फार्मेसी कहलाता है। तो दोनों का डिफरेंस आप ज़रूर देखिएगा। फिर इसी तरीके से आप जो है वो बीएस ऑनर बायोटेक्नोलॉजी कराची यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी, आपको मालूम है बायोलॉजी की फील्ड है, उसमें मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी की चीज़ों को जो है वो शामिल किया जाता है। इसी तरीके से बीएस ऑनर माइक्रोबायोलॉजी,
आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। 4 साल माइक्रोबायोलॉजी का वो कोर्स करके आप लेबोरेटरी में जो है वो ब्लड CS वगैरह के जो टेस्ट होते हैं, बड़े एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। तो आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं। तो BS इन माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हैं, बड़ी एक्सपेंसिव और अच्छी फील्ड है। इसी तरीके से BS मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसमें जो है वो मुख्तलिफ लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसमें जो है वो BS कर सकते हैं। लेबोरेटरी में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन सा टेस्ट किस तरीके से होता है, इसमें तो ऑर्गेनिज्म डिटेक्ट करना था ना, इसमें मेडिकल की डिफरेंट और चीज़ों के बारे में भी, लेबोरेटरी के बारे में बताया जाता है। फिर इसके बाद है DHMS, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये बाकायदा जर्मनी की डिग्री है और आपने सुना होगा ना होम्योपैथिक डॉक्टर। तो अगर आपका जो है वो MBBS में नाम नहीं आता तो आप जो है वो मायूस ना हो, आपके पास और ऑप्शन भी है। तो आप डॉक्टर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी भी कर सकते हैं। ये जर्मनी की जो बाकायदा जो है ये डिग्री होती है, ये भी आप पाकिस्तान में रहकर कर सकते हैं। इसी तरीके से BS ऑनर नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ माइक्रो, नैनो का मतलब स्मॉल के लिए यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नैनो टेक्नोलॉजी में भी आप BS कर सकते हैं। BS इन बायोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स जो आप बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसमें मुख्तलिफ जेनेटिक्स के हवाले से ये चीज़ें जो है वो आपको उसमें बायोजेनेटिक्स में करवाई जाती हैं, तो आप इसमें BS कर सकते हैं। BS इन एग्रीकल्चर मेडिसिन, आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और आप जो है वो अगर एग्रीकल्चर के, जदीद एग्रीकल्चर के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं तो आप खेती बाड़ी, अगर गांव से आपका, विलेज से अगर आपका ताल्लुक है तो अपनी ज़मीनों को बहुत आगे लेवल तक पहुंचा सकते हैं। तो BS इन एग्रीकल्चर मेडिसिन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से BS इन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के थ्रू जो है वो आप इसमें जो है वो BS कर सकते हैं। इसमें भी जो है वो PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें भी जेनेटिक्स की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। BS इन साइकोलॉजी, आप साइकोलॉजी के अंदर जो है वो BS कर सकते हैं। BS इन नर्सिंग, BSN के नाम से अक्सर बच्चे जो थे ना शुरुआत की 3-4 फील्ड के बाद डायरेक्ट नर्सिंग पर जंप करते हैं। तो अगर आप देखें तो नर्सिंग हमारी इस टॉप लिस्ट के अंदर, हमारी इस टॉप 30 लिस्ट के अंदर नर्सिंग 16 नंबर पर है। तो आपने जो है वो इतनी सारी फील्ड्स को मिस करते हुए बहुत से बच्चे जो सीधा जंप करते हैं नर्सिंग की तरफ कि भाई नहीं हुआ तो नर्सिंग में जाना है। तो आप इसके ऊपर वाली फील्ड को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। BS इन फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपी याद रखिएगा, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अलग है, BS इन फिजियोथेरेपी क्या है, अलग है। तो अगर आपका डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी वगैरह में नाम नहीं आता तो आप BS इन फिजियोथेरेपी की तरफ भी आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है BS इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एक ब्रांच है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। BS ऑनर इमेज, मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, या जिसे मेडिकल इमेजिंग डॉक्टर, मुख्तलिफ इमेजेस के बारे में जो है वो बाकायदा उसमें BS करवाया जाता है, जो कि रेडियोलॉजी की एक ब्रांच आपके दें, जिसमें आप एक तरीके से रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी बन जाते हैं। BS इन ऑडियोलॉजी, साउंड सिस्टम के हवाले से आप इसमें BS कर सकते हैं। BS इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसमें पूरा आपको ऑपरेशन थिएटर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, आप इसमें ऑपरेशन थिएटर के इंचार्ज बन सकते हैं इसमें। BS डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन, आप क्या कर सकते हैं, डाइट एंड न्यूट्रिशन के जो है वो अलग से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। BS इन जोलॉजी, इसी तरीके से BS ऑनर केमिस्ट्री, BS ऑनर आप जो है वो फिजिक्स की तरफ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें एडिशनल मैथ भी फिर शामिल करना पड़ेगा। BBA हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से, BBA सिर्फ कॉमर्स में नहीं है, हेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से भी आप वो कर सकते हो। MMG मॉलिक्यूलर एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, आप जो है वो MMG कर सकते हैं, ये भी बाकायदा एक रिसेंट फील्ड है। BS ऑनर फूड साइंस के अंदर आप क्या कर सकते हैं, BS कर सकते हैं। और 30 ऑप्शन जो हमने रखा हुआ है रिपीट FSC, अगर आपकी किसी वजह से जो है वो FSC में नंबर अगर अच्छे नहीं आए तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। 1-8 साल आप क्या कर सकते हो, दोबारा आप इसको जो है वो रिपीट कर सकते हो और अच्छे नंबर से आप अपने FSC क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी। इन तमाम फील्ड्स के बारे में आपने जो है वो नाम सुनकर फिर इसके बारे में जो है वो मज़ीद डिटेल्स आपने खुद सर्च करनी है। इंशाल्लाह मुमकिन होगा तो हम भी इसमें से जो बेहतरीन फील्ड्स होंगी उनके हवाले से जो है वो अलग से एक वीडियो बनाकर उसकी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके हवाले से आपके जहन में, फील्ड के हवाले से आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में जो है वो लिख सकते हैं। हमारी टीम एडमिन पूरी कोशिश करेगी कि आपके उस सवाल का जवाब दे सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।